न च प्रमाणांतर विरुद्धार्थ विषय श्रुति प्रामाण्यम कल्प्यते यदा शीतोग्नि क्लेदयति थी। पूर्व पक्षी कहता है कि महाराज ऐसा है, आप भले जितना भी बोलो बे कर्म से मोक्ष नहीं मिलता, हम तो मानेंगे कर्म से मोक्ष मिलता है। क्यों? अपाम सोमम अमृता अभूम, श्रुति कह रही। अपाम सोमम, सोम रस पिया, सोम यागांगभूत तत्व को ग्रहण करने के बाद वह अमृत हो गया, कह रहे श्रुति। इसलिए कर्म से मोक्ष मानना चाहिए। तब कहते हैं वह नित्य मोक्ष कोई दे रहा है, कर्म साध्य नित्य मोक्ष ही है, ऐसे मत कहो। न च प्रमाणांतर विरुद्धार्थ विषये श्रुते प्रामाण्यम कल्प्यते, प्रमाणांतर से विरुद्ध जो अर्थ कथन करने के विषय में श्रुति में का ही प्रामाण्यता नहीं मान सकती। जैसे शीतो अग्नि क्ले देती थी, कोई कहे अग्नि ठंडा है और वह कपड़े को गीला कर देता है, लेकिन यह प्रत्यक्ष प्रमाणांतर के द्वारा बाधित होने के नाते आप इसको प्रमाण नहीं मानते, उसे प्रामाण्यता का स्वीकार नहीं होता। तद्वत प्रत्यक्ष प्रमाण से यह बात बाधित है, कर्म से कभी नित्य फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई भी कर्म हो, किसी भी प्रकार से विशिष्ट रूपेण भी किया गया हुआ कर्म हो, वह कर्म कभी नित्य फल को देता नहीं है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। इसे प्रमाणांतर से सिद्ध पदार्थ के विरुद्ध में अपाम असोम श्रुति को भी मैं प्रामाणिक नहीं मान सकता। इसलिए कहते हैं प्रमाणांतर विरुद्धार्थ विषय श्रुते है प्रामाण्यम न कल्प्यते यथा शीतोग्नि क्लेदिति थी। श्रुते तो तादर्थ्ये, लेकिन कहते समस्या यह है, ये भी श्रुति है जिसको आप करो ज्ञान से मोक्ष, ज्ञानादेव तो कैवल्यम त्यागा शांतिर अनंतरम, यानी को है ना नान्य पंथ विधेयनाय त्यागे नहीं अमृत मानशु, ये जो सारा शास्त्र है वो भी श्रुति है। और अपाम समम ये भी श्रुति है, समान प्रमाण है ना। कहते नहीं, प्रमाणांतर से बाह्य पदार्थ को जो श्रुतियां कहती है वह श्रुति को श्रुत्याभास माना जाएगा, और प्रमाण से अबाधितार्थ को कथन करने वाली श्रुतियों को प्रमाण मानेंगे। प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाह्यतार्थ को कथन करने वाली जो श्रुति है, जैसे अन्यत्र श्रुतियां देखने को मिलता है। अर्थवाद क्यों माना आपने? सब प्रजापति वपाम उपकिदत सरुद्र है कि नहीं, अरोदित इत्यादि जो है उनका आप अर्थवाद क्यों मानते हैं? अग्निर्हिमत से भेषजम गुणानुवाद रूपा अर्थवाद मानते हैं। क्यों? प्रत्यक्ष प्रमाणांतर्गत बोधित पदार्थ है या बाधित पदार्थ है। बोधित पदार्थों को ले रहे हैं अनुवाद रूपा अर्थवाद होता है, बाधित पदार्थों को लेते तो अर्थवाद गुणवाद रूपा अर्थवाद हो जाता है। कहीं अनुवाद होता है, कहीं गुणवाद होता है, अथवा अभूतार्थवाद होता है। तीन में से एक ही हो सकती है, कोई चौथा प्रक्रिया है नहीं। प्रमाणांतर से प्राप्त अर्थ के ही अनुवाद करें या प्राप्त गुणों का केवल कथन करें अवृद्ध पूर्वक, विरुद्धार्थ कथन करता है। तीनों ही दिशाओं में उन श्रुति वाक्यों को हम अनुवाद रूपार्थवाद, गुणवाद रूपार्थवाद, अभूतार्थ रूपार्थवाद मानते हैं, लेकिन भूतार्थवाद नहीं हो सकता और उसमें भी यथार्थ नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि देखो श्रुते तो तादर्थ्य वाक्य से प्रमाणांतर से आभासत्व, श्रुते तो तादर्थ्य प्रमाणांतर विरुद्ध अर्थ प्रामाण्य श्रुति नोच्यते चेत अद्वैत श्रुतिरपि कथम प्रत्यक्षादि विरुद्धे स्वार्थ प्रामाणित्याशंक्या। आंध्र कहते हैं यदि आप कहते हो अपाम समम इत्यादि प्रत्यक्ष के विरुद्ध होने से अप्रामाणिक प्रत्यक्ष प्रमाणाभास है, फिर तो अद्वैत भी क्या है? प्रत्यक्ष द्वैत की विरुद्ध कथन करता है, अथवा अद्वैत पर सारी श्रुति प्रमाणाभास है। तो सिद्धांत कहते नहीं, श्रुते तुत्तादर्थ्य, क्योंकि तत्वमस्यादि वाक्यों का अर्थ षड्विध तात्पर्य लिंगों के तो निर्णय कर दिया गया है अद्वैत में।
सत अद्वैत परत्व निर्धारित पीछे दे रहा ना तत्वमस्यादि वाक्य षड्विध तात्पर्यलिंग ही सत अद्वैत परत्व निर्धारित सत भेद विशेष प्रत्यक्षादेर आभासत्म भवति इत्यर्थ। इसे प्रत्यक्ष ही वह उल्टा आभास हो गया, क्योंकि श्रुति प्रत्यक्ष से अबाहित अर्थ को कथन कर रहा है, बाहित अर्थ नहीं है, बल्कि श्रुति के द्वारा की अनुभूति होने पर प्रत्यक्ष ही बाहित हो जाता है। प्रत्यक्ष क्या हो गया, जो द्वैत है वो बाहित हो रहा है कि षड्विध तात्पर्य के द्वारा लिंगों को इस्तेमाल करता हुआ तो तुमसे महावाक्य अर्थ का निर्णय कर दिया, और उस अर्थ निर्णय जो हुआ है उसका यदि अनुभूति कर लेते हो तो प्रत्यक्ष स्वयं बाहित हो जाता है। इसलिए अद्वैत श्रुतियां प्रत्यक्ष विरुद्धार्थ कथन नहीं कर रहे हैं, किंतु अद्वैत श्रुति की विरुद्ध में जो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है वो आभास मात्र ही है, भ्रांति है, मिथ्या है। इसे कहते श्रुति दुतादर्त्य वाक्य से प्रमाणांतर से आभास। जब तत्वमस्यादि वाक्यों का तादर्त्य में माने अद्वैत में जब तात्पर्य निश्चय हो गया है तो प्रमाणांतर माने प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापद जितने भी हैं और सारे प्रमाणांतर क्या हो जाएंगे, आभास हो जाएंगे। यथा उसमें क्या दृष्टांत है, ऐसा उल्टा भी रास्ता चलता है। कहीं तो प्रत्यक्ष के खिलाफ श्रुति है तो श्रुति को आपने आभास कर दिया, कहीं तो श्रुति के खिलाफ प्रत्यक्ष है तो कहते नहीं यहां पर इस दशा में क्या करना, इस प्रत्यक्ष को आभास कर दो। इसे क्या ऐसी क्या युक्ति है, यहां एक तरफ पक्षपातिनी युक्ति की जरूरत पड़ेगी ना। विनिगमना विराट कहा जाता, विनिगमना चाहिए। अपाम समम को आभास मानो, तत्वमसि को आभास मत मानो। क्यों, उसमें क्षीणे पुण्य आने के प्रमाण मिल रहा है, वहां पर मर्तलोकम आविशंति भी है, तथैव सस्य पच्यते कठोपनिषद, अनेकों प्रमाण इस प्रकार के हैं। लोकानुवाद करते हुए कर्म को अनित्य सिद्ध करने वाली श्रुतियां भी हैं। अतएव अपामसुम जो कार्य है वो सापेक्ष नित्यता है, निरपेक्ष नित्यत्व तो नहीं है। ये श्रुतियों के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। अतः प्रत्यक्ष की विरुद्ध वो जो श्रुति अपामसुम जो कार्य अमृतत्व वह सापेक्ष अमृतत्व नित्य अमृतत्व का मोक्ष नहीं है, इसको सिद्ध करने में प्रमाण मिल रहा है। अतएव प्रत्यक्ष विरुद्ध उस श्रुति को हम आभास मान सकते हैं। लेकिन अद्वैत के विरुद्ध में जो प्रत्यक्ष द्वैत है, इन दोनों के बीच में ऐसा व्यवस्था नहीं है। कहीं भी ऐसा कोई श्रुति नहीं जो द्वैत को सत्य कथन करता हो, ताकि अद्वैत को हम आभास कर सके या सापेक्ष कह सके। न सापेक्ष कह सकते हैं न आभास कह सकते हैं। जिस दृष्टांत से ले, इसमें क्या दृष्टांत दिया था, कद्यो तो अग्निरिति तल मलिनम अंतरिक्षमिति वा बालानाम यत् प्रत्यक्षम अपि। जैसे शब्द के द्वारा खंडन हो जाता ना, यहाँ खद्योत है उसको अग्नि करके भ्रांति हो गया बच्चे को। तल मलिनता आ गई आकाश में बच्चे को, उसको तो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। लेकिन उस प्रत्यक्ष आप क्या बोलते हो, आभास है। क्यों, क्योंकि आपके दृढ़ निश्चय है आकाश में तल मलिनता नहीं है, खद्योत अग्नि नहीं है। कैसे आपने जाना खद्योत अग्नि नहीं है? चलो भाई आप तो जुगनू को देख रहे हो, चिड़िया है उड़ रहा है, उसको पकड़ भी लोगे तो मालूम हो जाता है। यानी आकाश में रूप नहीं है, तलमलता नहीं है, कैसे निश्चय हुआ? श्रुति के आधार पर ही तो आकाश में रूप नहीं होता, ये कैसे निर्णय किया आपने? जब भी आंख खोलोगे तो नीला रूप दिखता है, फिर भी आप कहते रूप नहीं है। किस आधार पर? श्रुतियों के उत्पत्ति को देख करके निर्णय लिया। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर निर्णय लिया कि श्रुति आकाश में रूप हो नहीं सकता, केवल शब्द रूपी गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श है, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप है। रूप तो वहां आया, उसे पहले ही नहीं। और वायु में रूप नहीं है तो अनुभव सिद्ध है। अतः वायु का भी जो कारण आकाश में उसमें रूप नहीं हो सकता। जो कार्य में नहीं है वो कारण में कहां से आएगा? क्योंकि नियम यही होता है, कारण में जो है वो कार्य में आता है, और कार्य का अपना एक स्वतंत्र गुण विशेष भी हुआ करता है, तभी वो कार्य। नहीं तो कार्य किस बात का? वो तो कारण ही है या नहीं? इसीलिए अवश्य ही वह आकाश में रूप नहीं, ये सिद्ध है। किसके आधार पर? ये सब श्रुति के जो उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर आप ले रहे हो। और प्रत्यक्ष से वायु के द्वारा, वायु में क्या है? रूप नहीं है, इसके आधार पर आकाश में भी रूप नहीं है, अनुमान कर लिया आपने।
इसे प्रत्यक्ष अनुमान आदि के द्वारा जाना हुआ वस्तु के आधार पर बच्चे को जो ज्ञान हो रहा था प्रत्यक्ष ज्ञान, उसको आपने बाध कर दिया और कहा बालक को जो ज्ञान हुआ तलम लेता वो प्रत्यक्ष आभास है, और जो मैं अनुमान से निर्णय कर रहा हूं आकाश रूप नहीं, वही यथार्थ है। तद्वत यहां पर भी समझिए, द्वैत जो प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध हो रहा है ये आभास है, और अद्वैत जो श्रुति के द्वारा शर्तात्पर्य से निश्चय जो कर दिया गया वो सत्य है। इसे कहते हैं यथा कद्योतोग्निति तन्मलनम अंतरिक्षमिति वा बालानाम प्रत्यक्षमपि तद विषय प्रमाणांतर से यथार्थ दे। तद विषय जो प्रमाणांतर कौन है? प्रत्यक्ष अथवा अनुमान श्रुति, उनके यथार्थत्व निश्चिता, यथार्थ के निश्चय होने के कारण से निश्चितार्थमपि बाल प्रत्यक्षम आभासी भवति। यदि बालक का प्रत्यक्ष निश्चित पदार्थों वाला था फिर भी उसको आपने क्या निर्णय लिया? आभास। अतएव अपाम उसने श्रुति को लाया अंत में, उस श्रुति को पहले दृष्टांत का क्या था? दध्यादि था, विषय दध्यादि, उसका खंडन हो गया। अतएव वो श्रुति में आया अपामासुमम, उसका भी खंडन हो गया। अब निष्कर्ष देते तस्मात् वेद प्रामाण्य से अव्यविचारात् ताधर्त्य सत्य वाक्य सत्ता तम स्यात्। इसे वेद की प्रामाण्यता का अव्यविचार होने के नाते अद्वैत प्रेत तात्पर्य जिन वाक्यों का है उन वाक्यों को उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। अतः कर्म से मोक्ष का सिद्धांत नहीं हो सकता। न तो पुरुषमति कौशलम, पुरुष की बुद्धि की कुशलता के आधार पर श्रुत्यर्थ का भी जो है तोड़ मरोड़ करके बदलना संभव नहीं है। फिर मन में आ सकता है शंकराचार्य भी तो पुरुष ही थे, उनकी मति की कुशलता को आप पढ़ रहे हो और उसको कैसे हम प्रमाण माने? कई लोग तर्क देते हैं, आप किस आधार पर बोल रहे हो? श्रुति के आधार पर। यदि कहोगे श्रुति का यही अर्थ में क्या प्रमाण? कहते आपका शंकराचार्य जी ने कहा, तब तुरंत दूसरा बोले मध्वाचार्य जी ने ऐसे कहा, उसी मंत्र का अर्थ, उसी मंत्र का जो है रामानुजाचार्य दूसरा अर्थ कर रहे, उसी मंत्र का जो है रामानंदाचार्य दूसरा अर्थ कर रहे, क्या करोगे? इसे शंकराचार्य जी के द्वारा कहा हुआ वचन ही प्रमाण है, मध्वाचार्य आदि ने कहा हुआ प्रमाण अप्रमाण, इसमें क्या प्रमाण? बहुत जबरदस्त प्रश्न लोगों के सामने आता है। तब कहना पड़ता है कि देखो भाई, तुम्हारा कहना ये विचार ठीक ही है, लेकिन एक चीज देख के चलो। हम वो भंगी दृष्टांत देते हैं, याद है ना बनारस के शास्त्रार्थ की भंगी वाला। भाई जो प्रत्यक्ष से सिद्ध है उसी को यदि श्रुति कहने लग जाए फिर श्रुति की वेद की वेदत्व ही खत्म हो जाए। यदि द्वैत का ही प्रतिपादन हो, विशिष्ट द्वैत का ही प्रतिपादन करना इष्ट होता श्रुति को, वो तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। जीवेश्वर भेद तो मान रहे, विशिष्ट द्वैत में है क्या? जीव और ईश्वर भिन्न है और जीवन तो ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। लोग कहते भी है ये भगवान को प्राप्त कर गया, लोक व्यवहार में हो रहा है, और उसको प्रतिपादन श्रुति करेगी क्या? चाहे विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट अविशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, शुद्ध अशुद्धाद्वैत है, भेदाभेदवाद है, अचिंत्य भेदाभेदवाद, जितने भी वाद है, ये सभी वाद लोक में विभिन्न स्तरों के लोगों के अंदर प्रसिद्ध है। एकमात्र चीज अप्रसिद्ध यदि है तो संसार पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा मानने वाला कोई नहीं संसार है कोई। उस बात को साबित करने की प्रयास करने वाले का वचन को अप्रमाण कैसे कहोगे? क्योंकि प्रत्यक्ष आदि किसी भी प्रमाण से असिद्ध है। उसी बात को यदि श्रुति कहती है तो श्रुति की प्रामाणिक तो सर्वोपरि बनती है, नहीं तो श्रुति सर्वोपरि प्रामाणिक क्यों मानते? वेद को क्यों प्रामाणिक मान रहे हो? कौन फिर वेद व्यास ने तो लिखा है, वो भी छोड़ो उसको किनारे, वो भी पुरुषकृत है, क्यों नहीं मानते? वही रामानुज से पूछो, ये जिस श्रुतियों की तुम अर्थ तोड़ मरोड़ कर रहे हो ये भी पुरुषकृत है, क्यों नहीं अपौरुष मानते हो? या नहीं, क्यों अपौरुष मानते हो? इसीलिए क्योंकि उसको आप सर्वोच्च प्रमाण मानना चाहते हैं, क्योंकि पौरुष ही जो भी होगा उसे दोष आएगा, वो सर्वोच्च प्रमाण नहीं हो सकता। यही भय के कारण तुम श्रुति को पौरुष सिद्ध किए हो ना। यदि समस्त आचार्य लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछा जाए भाई आपने श्रुति का पौरुष इसी वजह से माना है क्या? ताकि श्रुति सर्वोच्च प्रमाण बने। सर्वोच्च प्रमाण वही हो सकता है जो किसी अन्य प्रमाण से अज्ञात है। अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ मीमांसकों का स्वतः सिद्धांत है। यदि अनन्य लभ्य शब्दार्थ सिद्धांत को स्वीकार करना ही चाहते हो
फिर तो ये मानना पड़ेगा उस श्रुति के द्वारा कहा वो ऐसा पदार्थ आपको करनी पड़ेगी जो प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता है। वह अर्थ आपको श्रुति सिद्ध करना पड़ेगा। यदि वह अर्थ आप सिद्ध नहीं कर सकते हो और आप जो सिद्ध करते हो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, फिर आपका कहा हुआ श्रुति का अर्थ नहीं है, वो आभास है, भ्रांति है आपके रामानुज की, या नहीं? बड़े नाराज हो जाएंगे कई संप्रदाय वाले, लेकिन सच्चाई यही है। नहीं तो श्रुति का अपौरुषेय मानना ही व्यर्थ है। क्यों मानते अपौरुषेय? अपौरुषेय इसलिए मानना है कि सर्वोच्च प्रमाण बनाना है। सर्वोच्च प्रमाण बनाना तभी है क्योंकि हम ये चाहते वो ऐसी बातें कह रही है जो हमारे किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता। और आप जो वाद खड़ा कर रहे हो, भेदवाद जितने भी हैं, वो सभी वाद प्रत्यक्षादि विभिन्न प्रमाणों की द्वारा सिद्ध है। अतएव ये वाद श्रुत्यर्थ नहीं है। श्रुत्यर्थ एकमात्र केवल अद्वैत ही होगा, जिसमें जगत उत्पत्ति का सवाल नहीं उठता। जगत मानने पर यह सब आएगा, विशिष्टाद्वैत आदि। आप आत्मा और जगत मान लिए तो फिर सारा खिचड़ी पकेगा। जब जगत ही नहीं है बोल दिया, वह कथन करना एक महान साहस की बात है और उसी आधार पर हो सकती है, बिना श्रुति के आधार पर नहीं कर सकते आप। इसे श्रुति का अर्थ इसी में रूढ़ माननी पड़ेगी कि वो प्रत्यक्षादि सर्व प्रमाणों से असिद्ध केवल अद्वैत को कथन करता है, अन्य कोई चीज का कथन नहीं होता। अतः सभी आचार्य अपने आप समाप्त हो जाते हैं। फिर कहेंगे आप फिर इतने आचार्य सब झूठे, पागल, मूर्ख थे, अरे इतने बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान थे। तब कहेंगे आप सामंजस्य करना चाहते हो ना, तो फिर ये दृष्टांत लो। एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, एक एलकेजी का टीचर है, दोनों के अपने अपने जगह महत्व है, नहीं है क्या? यदि एलकेजी का टीचर आपको ए फॉर एप्पल रटाया नहीं होता, ओ आई नहीं पढ़ाए होते, तो विद्यालय के प्रोफेसर टीचर क्या करेंगे? तुम्हारे बुद्धि में भैंस भरा पड़ा है ना, गोबर गणेश हो रखे हो, वो उसका लेक्चर दिमाग में जाएगा? नहीं जा सकता। वो जो एलकेजी का टीचर, फर्स्ट स्टैंडर्ड का, सेकंड स्टैंडर्ड का टीचरों ने जो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते पढ़ाते बुद्धि को तुम्हारा जो है सम्यक प्रकार से परिमार्जित किया है, उसी वजह से उस कॉलेज के प्रोफेसर का भाषण आपको समझ में आता है। इसी प्रकार से यहां भी इस अध्यात्म जगत में आए हुए साधकों के लिए नीचे से नीचे लो, अचिंत्य भेदा भेद से आरंभ करो। विशिष्टाद्वैत की सब कक्षाएं 10 भाष्य हम कहते फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक का है। ये 10 भाष्य क्या है? फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक का भाष्य है। उसे शंकर भाष्य भी आ गया, लेकिन वो लेना, उस भाष्य को लेना शंकर भाष्य जो सृष्टि दृष्टिवाद के भाष्यों को लेना। उसके बाद इंटर कॉलेज दृष्टि सृष्टिवाद है, फिर डिग्री अजातवाद है। इस स्तर से उसको ग्रहण कर लो तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सीधे ही व्यक्ति जो प्रत्यक्ष में आरूढ़ है, जगत में आसक्ति से युक्त है, विभिन्न प्रकार से की वासनाएं और उनसे जन्य कामनाओं से पीड़ित है, वह व्यक्ति विशुद्ध केवलाद्वैत को कभी समझ नहीं सकता। उन्हीं पर कृपा करते हुए, केवलाद्वैत को जानते हुए भी रामानुजाजियों ने जो है, ये लोग भी पहले सन्यासी थे, अद्वैत परंपरा से ही दीक्षित है सभी के सभी आचार्य। देखो आश्चर्य की बात है, जितने भी आचार्य 10वां आचार्य सब अद्वैत सन्यासियों से दीक्षित है। पढ़े अद्वैत, लिखे द्वैत, त्रैत, कहीं कुछ कहीं कुछ। क्यों? तो कहता हूं जैसे हमें को देखो, मैं बोलता हूं, दृष्टांत देता हूं, पढ़ा केवल अद्वैत, लिखा पुस्तक योग के ऊपर, कहते योग करो। ये नहीं कहता संसार पैदा नहीं, वैसे कोई पुस्तक नहीं लिखा मैंने। क्यों? किसने लिखी? तो इसीलिए क्यों, जो लोग जिसके योग्य है उनके सामने वही बात बताना पड़ता है। सभी के सभी लोग केवल अद्वैत के योग्य नहीं है, इसलिए विभिन्न आचार्य लोगों की महान कृपा है। इस सभी आचार्यों को हम अवतार पुरुष मानते हैं। वो अवतार पुरुष जनता पर कृपा करने के लिए विभिन्न स्टैंडर्डों को तैयार कर दिया, इसलिए परस्पर कोई विरोध नहीं है। वो अलग अलग सीढ़ियां हैं, आज एक सीढ़ी पे हैं,
हो सकता है 2-4 जन्म उसी सीढ़ी पर टिका रहेंगे, लेकिन अगला सीढ़ी में एक न एक दिन जरूर आएंगे। इस क्रमशः एक न एक दिन उस अंत सीढ़ी में भी जरूर पहुंचेंगे जाके औलाद लेंगे। इस दृष्टिकोण से उसको ग्रहण करोगे ना, तब ऐसे वाक्य में कोई आपको जो है भ्रम नहीं होगा। इसे तस्मात् वेद प्रमाण से अव्यभिचारा आदर्श से वाक्य से तथात्म स्यात् न तो पुरुष मति कौशल। इसे पुरुष मति की कुशलता के आधार पर तत्वार्थ निर्णय नहीं की जाती। इस पर बोल रहा था, पुरुष मति की कुशलता महत्व नहीं रखता है। व्याख्या करते स्वयं भाष्यकार, नहीं पुरुष मति कौशलात् सविता रूपम न प्रकाशित। हजारों पंडित विद्वान मिलकर के बोल दे, सूर्य प्रकाशित नहीं करता। जितने भी तर्क दे दो, अनुमान बना डालो, अनुमानों की जाल बिछा दो और सिद्ध कर दो, सूर्य अंधकार स्वरूप है। इतने से क्या सूर्य प्रकाश करना बंद कर देगा? पुरुषमति कौशलात् सविता रूपम न प्रकाशित नहीं, अभी तो प्रकाशित्येव यथा तथा वेद वाक्यानि नान्यार्थानि भवन्ति। इस वेद वाक्य भी अन्य अर्थ कभी नहीं हो सकते, अद्वैतार्थक ही है वो, ये सिद्ध हुआ। तस्मात् न मोक्षार्थानि कर्माणि इति सिद्धम। इसलिए मोक्ष कर्म जो है कर्म से जन्य है, ये बात कभी सिद्ध किसी भी श्रुति के आधार पर नहीं कर सकते। अतः कर्म फलानाम संसार तो प्रदर्शनायैव ब्राह्मणम आरभ्यते। इसलिए सकल कर्म, चाहे व्यष्टि चाहे समष्टि फल रूप प्रदान करने वाले कर्म हो, चाहे कर्म है केवल कर्म हो, चाहे उपासना विशिष्ट कर्म हो, ये सारी चीजें जब तक सकाम किए जा रहे हैं तब तक विभिन्न प्रकार के संसार कोई फल प्रदान करने वाला है, मोक्ष को देने वाला नहीं है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए यह तीसरा ब्राह्मण भुज्यु ब्राह्मण आरंभ होता है। अतः भुज्युर्लाह्यायनि पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच मद्रेषु चरकः परिव्रजाम ते पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहान् अयम तस्य आसीत् दुहिता गन्धर्वगृहीता तम पृच्छाम कोऽसीति स्वब्रवीत् सुधन्वा आंगिरसैति तम यदा लोकानाम् अन्तान् अपृच्छाम अथैनम् अब्रूम क्व पारीक्षिता अभवन्निति क्व पारीक्षिता भवन् स त्वा पृच्छामि याज्ञवल्क्य क्व पारीक्षिता भवन्निति। अतः एनम याज्ञवल्क्यम भुज्यो लाह्यायनि लाही का अपत्य लाह्यायनि लही का अपत्य लाह्य लाही का भी अपत्य लाह्यायनि यानी लही का प्रपौत्र है, उसने भुज्जु नाम से सुप्रसिद्ध है। वो याज्ञवल्क्य से पूछने लगा और बोलने लगा, हे याज्ञवल्क्य के संबोधन किया, उसको अपने ओर आकर्षित किया, उसका जो ध्यान आकर्षण करके बोलने लगा। हम एक बार मद्रास देश में घूम रहे थे, तमिलनाडु में गया था, मद्रास में घूम रहा था। मद्रेशु मध्य प्रदेश मद्रास को कहते, वहां हम गए थे वेदों का अध्ययन करने की इच्छा से, कुछ विशेष जानकारी लेने के लिए। कुछ लोग गए थे, एक अकेला नहीं है, और भी लोग थे, बाद में पता चलता है। चरकाह क्यों गए थे? छात्राह विद्या का अध्ययन करने के लिए गए थे। चरकाह कहते हैं छात्रों को, छात्राह मद्रेशु परिव्रजाम बहुवचन में शब्द, इसलिए हम लोग घूमने गए थे। घूमते घूमते पढ़ने के लिए घूम रहे, ऐसे नहीं घूम रहे थे। ते पतंचलस्य काप्यस्य गृहान् नैम, ऐसा जो हम लोग हैं वो पतंचल नामक जो है कपिगोत्र उत्पन्न व्यक्ति का जो गांव था वहां पहुंचे। उस पतंचल महर्षि का एक बेटी थी आसित दुहिता, वह लेकिन कोई ब्रह्म राक्षस पर सवार था, गंधर्व गृहीता होते ना, देवता आ जाते शरीर पे, वैसे एक प्रेत आत्मा था, ब्रह्म राक्षस था, ब्राह्मण था, महान विद्वान ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण था, किंतु किसी का पापवश अभी शापवश ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुआ है। और वह उस कन्या पर सवार था, इसलिए क्योंकि उस घर में शास्त्रों की चिंतन चलती थी और उस कन्या के ऊपर बैठ करके वो शास्त्रों का आनंद लेता था। तम अपृच्छा, उस प्रेतात्मा ब्रह्म राक्षस से हमने पूछा। सभी पूछना चाहते, हम पूछेंगे, सब चाहते थे, लेकिन सभी जो जिसने जो पूछा, लेकिन मैंने भी उसे एक प्रश्न पूछा। कौन? भुज्जु कह रहा है।
कोसी, पहले मैंने पूछा आप कौन हो भला बताओ। तब उसने कहा स्वब्रवीत, इसे ज्ञापन होता है ब्रह्म राक्षस था। अपना गोत्र बता रहा है ना, आंग्रस गोत्र उत्पन्न हूं मैं, सुधनवान नाम से प्रसिद्ध था। तम यदा लोका नाम अंता न पृच्छा, लोकों का अंत जिसको जानने के लिए निकल पड़े थे लोग सब छात्र, इस संसार का अंत क्या ये जान रहे थे, कितनी लंबी चौड़ी संसार है, इस संसार की गति कहां समाप्त होता है, यह जानने की इच्छा से लोग गए हुए थे। सबने बोला मैं पूछूंगा, लेकिन अंत मैंने पूछा। अथ एनम अब्रूम, मैं उस गंधर्व गृहित उस कन्या के सामने प्रश्न रखा, क्व पारीक्षिता भवन्नी थी, क्व पारीक्षिता अभवन, ये अश्वमेध याजी लोग कहां जाते बताओ। परीक्षित शब्द का अर्थ अश्वमेध याग, भाष्यकार व्याख्या करेंगे विस्तार रूप से, इसलिए हम सामान्य बोल दे रहे हैं। क्व पारीक्षिता भवन, उसने भी दोबारा जो कह रहे हैं ना, दोबारा जो देखने प्रश्न रख रहे हैं, दोबारा क्व पारीक्षिता भवन दोबारा लिख दिया, लेकिन उसका तात्पर्य है उसने उस प्रश्न का जवाब दे दिया, बता दिया। लेकिन यहां बताएगा नहीं ना, क्यों याज्ञवल्क्य से पूछना है, इसे जवाब भी बता देगा, उसने क्या जवाब दे, फिर प्रश्न कहां रह जाएगा, याज्ञवल्क्य के प्रश्न कहां रह गया। इसने केवल प्रश्न को दोहराया, ये बताने के लिए मेरे प्रश्न का जवाब उसने सम्यक दे दिया था। मैं एक लोकांत ज्ञान वाला हूं और तुम लोकांत ज्ञान वाले नहीं हो, इसे तुम गाय को ले जाने के अधिकारी नहीं हो। अतएव मैं तुमसे पूछता हूं, ये तुम अपने आप को अधिकारी मानते हो, मैं तुमसे वही प्रश्न डाल रहा हूं, क्व पारीक्षिता भवन्नी थी। अश्वमेध याजी लोग जिस गति को प्राप्त करते हैं वही अंतिम संसार का अंतिम गति वही है, वह गति तुम जानते हो तो बताओ। त्वा पृच्छामि, सब त्वा पृच्छामि, वही प्रश्न को मैं तुमसे पूछता हूं, हे याज्ञवल्क्य, क्व पारीक्षिता भवन्नी थी। भाष्यकार अथ अनंतरम उपरते जारत्कार वे, जरत्कारु ने रुक गया, मौन हो गया उसके प्रश्न के जवाब मिलने से। बुज्जुर्ति नाम तो लह्यस्य पत्यम लाह्य, लही का पत्य जो लाई है और उसका तथा पत्यम अपनी लाह्यायनी, उसका भी जो पुत्र उसका नाम लाह्यायनी है, उसने बुज्जु नाम से जो प्रसिद्ध उसने पप्रच्छ याज्ञवल्क्य उवाच, पूछते हुए उसने संबोधन किया पहले ध्यानाकर्षण हेतु, हे याज्ञवल्क्य आदोक्तम अश्वमेध दर्शनम, फिर बीच में छोड़ दे रहे हैं मंत्र की व्याख्या, हाँ संबंध जोड़ रहे हैं। यदि भी अश्वमेध याग पहले वर्णन हो चुका है, उषा व अश्वसी इत्यादि से उसकी उपासना का वर्णन, जो अश्वमेध याग करने के अधिकारी नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, राजा नहीं है, है ना, या धन दौलत से कम है क्षत्रिय होते हुए भी, है ना, गरीब क्षत्रिय है, वो भी उस फल को प्राप्त कर सके। एक धरती सब उपासनाएं हैं, कर्म के अनधिक, कर्म जो अधिकारी है वो तो कर्म के द्वारा उपासना करके लगाओ, कर्म सापेक्ष उपासना कर देगा, और कर्म निरपेक्ष कर्म का अधिकारी नहीं है तो भी कर्म निरपेक्ष उपासना कर्म के सदृश की जा सकती है। उसको पहले बोल चुके आदौ, मैंने प्रथम अध्याय उक्तम, क्यों उक्तम, अश्वमेध दर्शनम, अश्वमेध का जो उपासना है वो वर्णन कर चुके हैं। समष्टि विष्टि फल अश्वमेध कृतो, अश्वमेध याग का दोनों ही फल है, समष्टि भी फल है, विष्टि भी फल है। वहां बता चुके थे उपासना में किस दृष्टि से आप कर रहे हो, उसके आधार पर उपासना का फल बदल जाता है। ज्ञान समुचित हुआ, केवल ज्ञान संपादित हुआ, सर्वकरणाम पराकाष्ठा, वह फल क्या है, हिरण्यगर्भ की प्राप्ति, वही लास्ट है। चाहे वो आप ज्ञान समुचित उपासना से युक्त कर्मकांड करो, केवल उपासना कर लो, मर्जी आपकी, सकल कर्मों की अंतिम फल यदि है तो वो हिरण्यगर्भ है, उससे आगे कोई फल ही नहीं है। कर्मणाम सर्वकर्मणाम पराकाष्ठा, मन उत्कृष्टा विश्रांति भूमि ही समाप्ति कर्म फलानाम इत्यर्थ। चाहे उपासना समुचित करो, चाहे केवल उपासना करो, लेकिन कोई भी कर्म हो वह कर्म है, उपासना भी एक कर्म है। तो उपासना विशिष्ट बाह्य कर्म हो क्या है, अथवा केवल उपासना रूपी कर्म कर लो, इन सभी कर्मों का अंतिम फल वह अश्वमेध याजी को जो फल प्राप्त होता है वही फल है, जिसको या पहले अध्याय में उपासना प्रकरण में कथन कर दिया गया है। इस तरह पापों का भी फल भ्रूण हत्या, सबसे महान पाप इस संसार में है तो भ्रूण हत्या, सर्वोत्कृष्ट पुण्य इस संसार में है तो अश्वमेध याग, तो अश्वमेध उपासना।
भ्रूण हत्या शमेदाभ्याम न परम पुण्य पापय इति स्मरन्ति। अनेक स्मृतियों में बात कहा गया है, भ्रूण हत्या और अश्वमेध इनसे बढ़कर न पुण्य न पाप है। अश्वमेध से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, भ्रूण हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है, ऐसे अनेक स्मृतियों में कथन किया गया है। श्रेष्ठ ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या क्या है? वास्तव ब्रह्म हत्या ही है, जीव हत्या ही ब्रह्म हत्या है। तेन ही समष्टिम वेष्टिश्च प्राप्त, क्योंकि उस अश्वमेध याग के द्वारा अथवा अश्वमेध की उपासना के द्वारा समष्टिम वेष्टिश्च प्राप्त होती, समष्टि को भी प्राप्त करता है और वेष्टि को भी वो प्राप्त करता है। समष्टि मने देवता भाव, वेष्टि मने जीव भाव वापस लौटता है। ये केवल कर्म करेगा तो क्या है? जा समरेश वही वापस लौटा, अतः पितृलोक आदि जाकर के वापस लौट जाएगा, वेष्टि भाव को प्राप्त करता है। तेन ही समष्टिम वेष्टिश्च प्राप्त होती, तत्र वेष्टयो निर्ज्ञाता। वेष्टि क्या है? ये बात पहला मंत्र ब्रह्मांडांतर्भूत चतुर प्रकार का जो योनि बताया था ना, अंडज, स्वेदज, उद्भिज वर्णन हो चुका है। इसे कहते हैं भाई जरायुज, इन चारों प्रकार का ही होते हैं इस ब्रह्मांड के अंतर्गत। इसे कहते हैं तत्र वेष्टयो निर्ज्ञाता अंडांतर विषया अश्वमेध याग फलभूता। अश्वमेधादि यागों के फलभूता जो वेष्टियां हैं, उन दो में से, तत्र मने समष्टि वेष्टि, इन दोनों के बीच में से जो वेष्टि है अश्वमेध याग का फलभूता, वो अंडांतर विषयक है, ब्रह्मांडांतरवर्ती चतुर प्रकार का जो है योनिजों में होने वाला ऐसा जो चीजें हैं उनको हमने पहले ही बता चुका हूं, निर्ज्ञात हो चुका है। प्रदर्शिता इत्यर्थ, निर्ज्ञात माने पूर्व में प्रदर्शिता, और उसका भी संक्षेप में वर्णन हो चुका है, समष्टि का भी। मृत्यु हो अस्यात्मा भवति एतासाम देवतानाम एको भवति इत्युक्तम, ये भी कह दिया गया। मृत्यु मने हिरण्यगर्भः, मृत्यु अस्य उपासितु आत्मा भवति, पहले कह चुका। मृत्यु मने हिरण्यगर्भ, वो क्या है? वो इस साधक पुता उपासक का आत्मा ही है, ऐसे पूर्व में कहा। इतना ही नहीं, एतासाम देवतानाम एको भवति, ये समस्त देवता उस हिरण्य गर्भ में जाकर के एक ही भूत हो जाते हैं, ऐसे भी वर्णन पूर्व में कह चुके हैं। और मृत्यु क्या है? मृत्युश्च अशनाया लक्षणों, मृत्यु क्या है? भूख प्यास रूपा करके वर्णन किया था। बुद्ध्यात्मा समष्टि बुद्धि रूपा है, उसको समष्टि शब्द से भी कहा जाता है। प्रथमजः वायु सूत्रम सत्यम हिरण्यगर्भ, सब पर्यायवाची, सब पर्यायवाची। उसी को प्रथमज भी कहा जाता है, हिरण्यगर्भ को। उसको वायु भी कहते हैं, वायु देवता वो अलग है, ये वायु वायु भाव संवर्ग, जिसे सब कुछ समष्टि में ले होगा वो हिरण्यगर्भ वायु को लेना। सूत्रात्मा भी कहते उसी हिरण्यगर्भ को, सत्यात्मा भी कहते उसी हिरण्यगर्भ को, सत्यम ये भी कहते हिरण्यगर्भ को। सब पर्यायवाची प्रयोग कर रहे हैं। ये सब नीचे मंत्र दिया, सब अलग अलग जगह में बताया गया है। यो वै प्राण सा प्रज्ञा या वै प्रज्ञा सब प्राण इति कौशल श्रुति के आधार पर कह दिया। अभेद अध्यवसायना प्राण इति समष्टि ही। समष्टि का बहुत सुंदर टिप्पण में व्युत्पत्ति किया है। सम्यक माने अंडाद बहिर अंतश्चा, अंड से बाहर अंड से भीतर, ब्रह्मांड से बाहर और ब्रह्मांड के भीतर, सर्वत्र अष्टि व्याप्ति यस्य इति समष्टि, उसका नाम समष्टि। सत्य में बोले ना, सत्यम, सत्य, सत्य और त्य मिला दो, सत्य, इसे सत्यम हो गया। अर्थात सत्य और त्यज रूपेण व्याप्त है जो वह सत्य है, वही हिरण्यगर्भ है। सत्यम मन हिरण्यगर्भः तस्य व्याकृतो विषयो यदात्मनं सर्वं द्वैतैकत्वं यह सर्वदान्तरात्मा लिंगम अमूर्तरसो यद आश्रितानि सर्वभूत कर्माणि यः कर्मणां कर्म संबद्धानांच विज्ञानानां परागति परम फलम तस्य कियान गोचरा। प्रश्न ये है, उसकी गति हमें बताओ, परागति क्या है, संसार का विस्तार कहां तक जाता है। तस्य व्याकृत विषय, तस्य मैंने सूत्र से हिरण्यगर्भस्य, विषय मैंने कार्य, व्याकृतो नामाद्यात्मना अभिव्यक्त प्रपंच, तस्य व्याकृत, तस्य मैंने हिरण्यगर्भ से सूत्र से वायो जो पूर्व में कहा गया था, प्रथमजा अंडजा इत्यादि
वो उसका जो व्याकरण हुआ, व्याकरण कैसे हुआ? नाम रूपेण हुआ, नाम रूपात्मक विस्तार हुआ, अभिव्यक्ति हुई, प्रपंच उत्पन्न हुआ। व्याकृतो विषय यदात्मकम सर्वम, जदात्मक ये समस्त जगत है। द्वैत एक पंचयत्र, द्वैत की एकता जिसमें हो जाती है, यह सर्वभूतांतरात्मा, और जो सभी भूतों का अंतरात्मा है वही लिंग शरीर है, वही अमूर्तों का भी रस है। यद आश्रित सर्वभूत कर्माणी, जिसमें आश्रित होकर के सकल भूतों का कर्म वासना रूप में विलीन रहता है। यह कर्मणाम कर्म संबद्धानांच, जो कर्मों का और कर्म संबद्ध जीवों का, विज्ञानानाम च, और उपासनाओं का भी परागति है, परम फल है, वो हिरण्यगर्भ है। यदि भी कह दे रहे हैं, प्रश्न तो भाषाकार संबंध बताने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मूल में तो आया नहीं है जवाब, वो तो जवाब मूल में याज्ञवल्क्य बताएंगे। तस्य कियान गोचर कियति व्याप्ति सर्वत परिमंडलीभूता सा वक्तव्या, ये वक्तव्य बाकी रह गया है। स कियान गोचर तस्य मने केवल से विद्या से युक्त से कर्मण फलभूत से हिरण्यगर्भ से, केवल उपासना का अत विद्या से युक्त कर्म का फलभूत जो हिरण्यगर्भ है समष्टि विष्टि रूप, उसी का कियान गोचरा, उसका विषय कितना है, उसकी व्याप्ति कितनी है, कियति व्याप्ति, कियान गोचर में कितनी उसका विस्तार है। सर्वत्र परमंडलीभूत सा, क्योंकि सर्वत्र व्यापक और परमंडलीभूत उसका ही हमें जानकारी प्राप्त करना अभी बाकी है। वक्तव्या तस्याम उक्तायाम, उसको जान के क्या लाभ है? क्योंकि उसके उक्त होने पर सर्व संसार बंध गोचर उक्तो भवती, ये बात उक्त हो जाता है, समस्त जो संसार है बंधन का विषय है, ये बात आपको स्पष्ट हो जाए, ताकि आप जो होड़ लगा हुआ है विभिन्न प्रकार कर्म और उपासनाओं के द्वारा ब्रह्मा जी के पद तक की प्राप्त करने का प्रयास में जो लगे हुए रहते हैं, उनके वैराग्यार्थे बात प्रकरण खत्म। उनको समझाया जा रहा है, भाई तुम जिस हिरण्यगर्भ रूपी ब्रह्मा पद को प्राप्त करना चाह रहे हो, वह भी संसार ही है, उसे भी प्राप्त करोगे तो उसे मोक्ष तुम्हें होगा, कोई गारंटी नहीं है। तब क्या होगा? तब आपके मन में इसका तो क्या, वह भी बंधन का विषय है? अगर हाँ ये भी बंधन का विषय है, तब आपको उससे वैराग्य हो जाएगा, यदि आपके अंदर मुमुक्षा है तो। अतएव मुमुक्षु के दृष्टिकोण से हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति पर्यंत वस्तु को संसार का अंतर्गत है, बंधन का विषय है, यह बात को समझाने के लिए ही यह ब्राह्मण आरंभ हो रहा है। तस्य समष्टि वेष्ट्यात्म दर्शन से अलौकिक प्रश्नार्थम आख्यायिकाम आत्मवृत्ताम प्रकुरुते। लेकिन वो जो विलक्षण ज्ञान है ना, समष्टि वेष्ट्यात्मक जो हिरण्यगर्भ का जो ज्ञान है, वह भी साधारण नहीं है, वह अलौकिक ज्ञान। इस बात को दिखाने के लिए ही आख्यायिका के रूपेण जो स्वयं में ही स्वयं के साथ घटी हुई घटना का बुद्धू वर्णन करने आरंभ कर रहा है। आत्मनो वृत्तां प्रकृति, स्वयं के साथ घटी हुई जो घटना उसी को कथन करने के लिए आरंभ करता है, ताकि महत्व बताने के लिए ये जो ज्ञान है ना, साधारण ज्ञान नहीं है, ये हर आदमी के पास ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। यह महान ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, हमने एक महान ब्रह्म राक्षस से प्राप्त किया है, महान गंधर्व ग्रीक से प्राप्त किया है, साधारण आचार्यों के द्वारा प्राप्त नहीं है। ऐसा विलक्षण ज्ञान है, और उस विलक्षण ज्ञान के द्वारा ही जो है संसार की अपूर्ण गति का बोध होता है, और उस बोध के न वैराग्य हो नहीं सकता। अतः मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए यह ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अतएव उसका महत्व को बढ़ाते हुए बुद्धू ने स्व के साथ घटित घटना को कथन करना आरंभ करता है। तेन च, एक और रहस्य इसमें आख्यायिका में, वह जानबूझकर ऐसा बातें बोल देगा ताकि याज्ञवल्क्य भ्रमित हो जाए। सीधा नहीं बोल रहे, संसार कहते बताओ पारीक्षिता, ऐसा शब्द पारीक्षिता। आप सोचे परीक्षित का बेटा जन्मे जय पारीक्षित है, उसने क्या किया था, दिमाग वहीं कहीं भाग जाए। परीक्षित शब्द का अर्थ अश्वमेध है, और अश्वमेध आज जिसको फल प्राप्त करते उस फल की चर्चा हो रही है, ये दिमाग में नहीं आवे याज्ञवल्क्य का।
और इस तरह से शास्त्रार्थ में हराने के लिए प्रयास है ये। तेन च प्रतिवादी बुद्धि व्यामोहिष्यामि इति मन्यते। बुद्धि ये मान रहा है कि ऐसी कथानक बोलते हुए इस तरह से बहाना बना देंगे ताकि जब प्रतिवादी मेरा जो याज्ञवल्क्य है उसके बुद्धि को मैं मोहित कर दूंगा और उल्टा सीधा जवाब दे देगा, वो हार जाएगा शास्त्रार्थ। इति मन्यते, यह मानते हुए बुद्धि ने कथा आरंभ किया। मद्रेशु, मद्रा नाम इत्यादि।